जय हिंद साथियों। हम सभी लोग 7वें चरण के चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं। रही कसर 6वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत ही तीखा सबक सिखाया साथियों। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का मुद्दा हो, चाहे 15 लाख का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। लगातार वो लफाजी करते हैं, अपनी सभाओं में इतना लंबा झूठ बोलते हैं कि आपके घर में आपका कोई परिवार का लोग भी नहीं बोलता होगा साथियों। इतनी लंबी लंबी झूठें, इतनी लंबी लंबी अफवाह फैलाते हैं कि आप उनका भाषण सुनकर खुद ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा किसी प्रधानमंत्री ने अगर गिराई है तो मोदी साहब ने गिराई है साथियों। तो कह रहे थे कि सपा और कांग्रेस वाले आपके घर का नल खोल ले जाएंगे, फिर कह रहे थे कि आपके घर का भैंस खोल ले जाएंगे, फिर कह रहे थे कि आपके बहनों के आपके बेटियों का मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। आप भी बताइए कि जैसे जैसे चुनाव अंतिम चरण में आ रहा है तैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी उनके प्रधानमंत्री की भाषा इस कदर बिगड़ी रही है जैसे मान लो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हो। इतना तो स्तर उन लोगों का भी नहीं गिरता है प्रधानी के चुनाव में साथियों। चलिए जान लेते हैं कि अंतिम चरण में यानी 7वें चरण में उत्तर प्रदेश में कहां कहां चुनाव होने वाले हैं और क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी का इन सीटों पर साथियों। तो आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो दिल करे मोहब्बत करे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट इंडिया गठबंधन की हर खबर को आपको सबसे पहले मिले भाइयों। शुरुआत करते हैं महाराजगंज की। 1 जून को 7वें चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। गोरखपुर में भी 1 जून को वोटिंग होनी है। कुशीनगर में भी यही हाल है। देवरिया बांसगांव में भी 1 जून को वोटिंग होगी। घोसी में 1 जून को वोटिंग होगी। सलेमपुर बलिया में भी 1 जून को वोटिंग होगी। गाजीपुर चंदौली में भी 1 जून को वोटिंग होगी। वाराणसी मिर्जापुर रवर्सगंज में भी 1 जून को वोटिंग होगी साथियों। यानी आप मान के चलिए 28 या 29 को प्रचार खत्म हो जाएगी, पूरे देश में प्रचार खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी जो विदाई की बेला कंफर्म हो चुकी है साथियों। जनता ने उनका टिकट कंफर्म कर दिया है। जो 400 पार का नारा था भाइयों, उन नारे को रिवर्स स्वीप यानी बैक फायर कर गया। नारा एक ऐसा था साथियों कि अब की बार 400 पार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की मंशा थी वो जनता के बीच में भी आ गई साथियों। जनता ये समझ गई थी कि अगर वो 400 पार आ गए तो संविधान बदल देंगे। अब आप भी बताइए। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी सीट पर लड़ाई है और कौन से सीट पर मुकाबला एकदम आसान है साथियों। महाराजगंज में समाजवादी पार्टी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। गोरखपुर में भी लड़ाई है, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है, लेकिन गोरखपुर में भाजपा का पलड़ा अभी भी भारी है साथियों। कुशीनगर में इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ यहाँ पर मैदान में है और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। देवरिया में भी इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। बांसगांव में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इस बार बांसगांव में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है साथियों। घोसी में एक तरफा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय के प्रति माहौल है, किसी चीज से छिपा नहीं है। फिर सलेमपुर में भी यही हाल है। रमाशंकर राजभर के लिए बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया में भी सनातन पाड़े बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, किसी चीज से कोई छिपा नहीं है और बलिया में फटे का झंडा लहरा कर आएंगे साथियों। गाजीपुर में अफजाल अंसारी भी चुनाव जीत चुके हैं। सिर्फ सारी बस वही वोटिंग वाली अब चौरत्ता बाकी है। फिर वाराणसी में प्रधानमंत्री को थोड़ा मजबूती है, लेकिन सीट यहाँ पर ये फंस सकती है। क्यों फंस सकती है? क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी का आलम बहुत है साथियों। प्रधानमंत्री जी आते हैं, लंबी लंबी भाषण करते हैं, बड़े बड़े भाड़े के साथ लोगों को बुलाकर रोड शो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है साथियों। मिर्जापुर भी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव है साथियों। फिर रवर्सगंज में भी मजबूती के साथ चुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यहाँ पर 2 सीटों या 3 सीटों को अगर निकाल दिया जाए तो 8-9 सीटों पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और जैसा चाहे 6वें चरण का आप आकलन कर लीजिए, 6वें चरण में 12 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही थी साथियों। और फिर ये 7वें चरण का मैं आपको बता दूं, 7वें चरण में आपको जल्दी अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप इस वीडियो पर अपना राय भी दे सकते हैं साथियों। क्योंकि जो चरणों का चुनाव है अंतिम दौर का चुनाव है और आप महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी पर वोट पड़ने जा रहा है साथियों। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, सिलेंडर सस्ता होगा, महंगी दवाई महंगी चीजें सस्ता होगी। लेकिन सारा का सारा नारा उल्टा हो गया भाइयों। अब आप भी बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस झूठ का जवाब अपनी वोट से देंगे या नहीं देंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइए और अपनी राय दीजिए। शेयर करिए। जय हिंद,
जय भारत, जय समाजवाद।